थोड़ा इधर मुतवज्जो तरतीब प्रोग्राम की चले कर दी, उन्होंने दुआ भी करवा दी और बात कर दी। बड़ी अच्छी बातें की दीनी मौलाना साहब ने, लेकिन तरतीब ये होती है कि ईवान तिजारत के स्टेज से हमें बोलना पड़ता है। 2-4 मिनट हम 1-2 मिनट दुकानदारों के लेते हैं और यकीन मानिए कि ये जम ही हमें सुनने के लिए होते हैं। ये बात ज़हन में डालिए, ये ताजर बरादरी बड़ी खुशी से आती है जब सुनती है कि ईवान तिजारत की टीम इधर बैठी है, इनके बड़े जो इनकी खिदमत दिन रात करते हैं बैठे हैं, तो ये हमें सुनने के लिए आते हैं, ना कि मिठाई खाने के लिए आते हैं। तो ये आपके मैं गुज़ार करता हूँ कि जिधर बाज़ार का प्रोग्राम होता है हर बंदा अपने तौर पर अपनी एक सिस्टम में नुमाइंदगी करता है, रहनुमाई करता है। MP अपने इलाके को देखता है, कौंसलर अपने गांव को देखता है और बाज़ार का सदर और उसकी काबीना अपने बाज़ार की ज़िम्मेदार है, देखती है। और ये उनका हक़ होता है कि जब वो किसी इफ्तिताह में आते हैं तो वो लोगों से 2-4 बातें करते हैं और इसी बहाने हम ये इफ्तिताहों में जो जम होते हैं लोगों को अपना पैगाम पहुंचाते हैं। मौलाना साहब, आज का पैगाम आपके लिए ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब नए आए, अभी हमारी पूरी काबीना उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे जुमे वाले दिन फ़ोन किया था दफ्तर से कि सदर साहब तो मैं बाज़ार में था, मैं गया था उनके पास। मेरी 1-आधे घंटे की मुलाकात हुई, बहुत अच्छे आदमी हैं इंशाल्लाह और आप लोगों से अच्छा चलेंगे। उसके बाद फूड अथॉरिटी वाले आए थे, उस दिन उनके साथ हमारी बड़ी गर्म मीटिंग हुई है, लेकिन हमने उनको साफ कह दिया, मीडिया पर दोबारा कहते हैं कि इधर लोगों को भी तंग ना किया जाए। कोरोना गुजरा है, हमारे ताजर अभी इस काबिल नहीं है कि मज़ीद टैक्सेस दें या मज़ीद वो जुर्माने अदा करें, तो ताजरों पर रहम किया जाए। 2 साल में जो कोरोना 1 साल 1.5 साल से गुजरा है, इसमें पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान में नहीं, यूपी में नहीं, पूरी दुनिया में जितनी ताजर बरादरी डिस्टर्ब हुई है या डैमेज हुई है, इतना कोई तबका डैमेज नहीं हुआ कोरोना में। तो हम मज़ीद ना जुर्माने भारी जुर्माने अदा करने के वो हैं और ना हम फूड अथॉरिटी वालों को हमने कहा है कि जून तक सब्र करें, उसके बाद जो लाइसेंस फीस होगी या जो भी होगा वो करेंगे। एक बात पैगाम ये अखबारात में भी लिखे मेहरबानी करके, या आप लोगों का काम है जो बात हम करें, कोई काम की बात हो तो बड़े बड़े लोगों की लिखते हैं, ताजरों की भी लिखा करें। ये बात आज हर अखबार की सुर्खी होनी चाहिए कि परसों से उगी बाज़ार में गुटखा और जेल और पान ये गंदगी नहीं होगी। अगर होगी तो उस पर 50,000 अगर जुर्माना हुआ तो सदर उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। आज हम बता रहे हैं गुटखा, जेल और पान साइड पर यौगी बाज़ार में जितने दुकानदार बेचते हैं, AC साहब ने कहा है बाकी हर चीज़ में मैं गुजारा करूंगा, लेकिन इस चीज़ पर उन्होंने मानसेरा में भी, मुझे पता है सफाई की उस्मान साहब ने, इधर भी करेंगे और मीडिया पर बताना मेरा हक था। हमारे भाई हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें बेचने की, ये गुटखा जेल पान इसमें चूना पड़ता है, इससे मुंह ख़राब होता है, मुंह का कैंसर होता है, इससे मैदे का कैंसर इससे होता है, जिगर की बीमारियाँ इससे होती हैं। इस चीज़ से नौजवानों को बचना भी चाहिए और अगर जो लोग बेचते हैं तो उनको पहले पकड़ना चाहिए या नहीं। तो मैं सख्ती से कहता हूँ कि जिस दुकान में ये चीज़ हुई उसके साथ हम भी सख्ती से पेश आएंगे। आप सब का बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में तमाम जितनी इज़्ज़तदार ताजर बरादरी है, हमारे सर का ताज है, इनकी तरफ से और ईवान तिजारत की सारी टीम बैठी है इसकी तरफ से मालिक दुकान को इस शानदार इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए और इस्लाम और हदीस के ज़रिए उसूलों के मुताबिक आपको कारोबार करने की तौफीक दे। और ताजरों की आन बान शान ईवान तिजारत है, तो ईवान तिजारत जिंदाबाद इंशाअल्लाह ताला और आपकी खिदमत जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।